बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, आज इस संसार में जहां तक भी दृष्टि जाती है, जहां तक भी हम देखते हैं, आम संसारी दुनिया, आम लोग दुनिया के काम धंधों में इतने मगन और इतने व्यस्त हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, वो उस चीज को भूल ही चुके हैं कि उनका इस दुनिया में आने का असली मकसद क्या है। उनका जो इन्हें इतना अच्छा मानुष तन मिला है, 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानुष तन की है, उसे पाकर वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ दुनिया के काम धंधों में, ऐशो आराम इशरत में, खाने पीने में लगे हुए हैं। वो अपने पथ से भटक चुके हैं, उन्हें अपना लक्ष्य ही नहीं पता। जिस प्रकार एक विद्यार्थी को अपना लक्ष्य पता है कि मुझे रोज पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करूंगा तभी मैं अपनी कक्षा में पास होकर दूसरी कक्षा में जा पाऊंगा। इसी प्रकार अगर मनुष्य को भी पता लग जाए कि उसका जो असली मकसद है इस दुनिया में जो आना हुआ है, उसका असली जो लक्ष्य है वो क्या है, वो है परमात्मा की भजन बंदगी करना, सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में आकर भजन अभ्यास करना, सेवा करना, सत्संग करता रहता है। जब मनुष्य सारी की सारी चीजें करता है तो इसी प्रकार मनुष्य को क्या पता लगता है कि उसका जो असली मकसद था इस संसार में आने का, वो तो परमात्मा की भजन और बंदगी का था। और वो कर क्या रहा है? तो ये चीज, ये सच्चा ज्ञान उसे सत्पुरुषों की संगति में आकर ही प्राप्त होता है। बिना उसके मनुष्य अपने मन के ख्यालों से चलता रहता है, और मन के ख्यालों से चलने का मतलब है मन हमेशा पतन की ओर लेके जाता है। शुरू में तो मन हमारा साथी बन जाता है, साथी बनने के बाद फिर हमें ही अपने जाल में इस तरीके से फंसा देता है कि जीव ना चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। उससे बाहर निकलने के लिए जीव को संत पुरुषों की संगति और उनका सहारा चाहिए। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता का सहारा होता है, इसी प्रकार एक जीव को जो परमात्मा की रूह है उसे सच्चा सहारा और जो स्थायी सहारा है वो सदगुरुदेव महाराज जी का है। सदगुरुदेव महाराज जी की शरण में आकर जीव सत्य पथ पर चलता है और उसका जो अपना लक्ष्य है आत्मा का कल्याण करना, उसको पूरा करता है। आज जो मानुष तन लोगों को मिला है, ये तो एक रथ है। मानुष तन एक रथ, इसे रथ क्यों कहा गया है? क्योंकि इस रथ पर सवार होकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में बहुत सारी योनियां हैं, उसे हम रथ नहीं कहेंगे क्योंकि उनको पाकर हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। सिर्फ सत्पुरुषों और महापुरुषों ने यही फरमाया है कि जो मानुष जन्म है ये एक रथ के समान है। इस रथ पर सवारी करके ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।